नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। तो शुरू करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों से। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सोमवार को खेल परिषद की ईमेल पर धमकी मिली। मेल में लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद अब सवाई मानसिंह स्टेडियम को बम से उड़ाया जाएगा। खेल परिषद के अधिकारियों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद पुलिस टीम, क्यूआरटी, बम निरोधक दस्ता सहित कई टीमें एसएमएस स्टेडियम पहुंची है। स्टेडियम को खाली कराकर सर्च किया जा रहा है। सवाई मानसिंह स्टेडियम के बाहर के इलाके और बिल्डिंग को सर्च किया जा रहा है। अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु स्टेडियम में होने की जानकारी नहीं मिली है। बम की सूचना मिलने के बाद आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। पुलिस मेल भेजने वाले की पहचान करने की कोशिश में जुटी है। साइबर टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से स्टेडियम को पूरी तरह सील कर दिया गया है। बता दें कि एसएमएस स्टेडियम को 8 मई को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। पाकिस्तान की सीमा से सटे राजस्थान के कुछ जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में प्रशासन ने रविवार रात एहतियातन ब्लैकआउट लागू करने की घोषणा की थी। जैसलमेर जिला प्रशासन ने जारी सूचना में कहा कि एहतियात के तौर पर रविवार 11 मई को शाम 7:30 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट घोषित किया जाता है। सभी लोग अपने घरों और आसपास की लाइटें बंद रखें। बाड़मेर जिला प्रशासन ने बताया कि बाड़मेर जिले में वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए 11 मई को रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। जोधपुर प्रशासन की ओर से कहा गया कि जोधपुर में कोई पूर्व निर्धारित ब्लैकआउट नहीं है, लेकिन किसी आपात स्थिति में बिना देरी के ब्लैकआउट लागू किया जा सकता है। बीकानेर में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक ब्लैकआउट रहा। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में ब्लैकआउट के बाद सोमवार की सुबह की शुरुआत सामान्य रही। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर में रविवार रात को सुरक्षा कारणों के चलते ब्लैकआउट किया गया था। सोमवार सुबह सड़कों पर रौनक लौटी और चाय की थड़ियों पर आम लोग चर्चा में मशगूल नजर आए। आज भी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। सावधानी के तौर पर जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर में आज भी सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखे गए हैं। परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। जोधपुर, किशनगढ़ और बीकानेर एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन ठप है। किसी भी प्रकार की हवाई सेवा फिलहाल बहाल नहीं की गई है। राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियां अब भी स्थिति पर कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं। नागरिकों से अपील की है कि वो गलत सूचनाओं से बचें और केवल सरकारी सूचनाओं पर भरोसा करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बार 13 मई यानी मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत हस्ताक्षरित विभिन्न एमओयू की प्रगति की समीक्षा बैठक लेंगे। हर माह वे 11 मई को समीक्षा करते हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण इसे 2 दिन टाल दिया गया था। शर्मा इस दौरान पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, कपड़ा एवं वस्त्र तथा ऑटोमोबाइल व इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रों से संबंधित एमओयू में क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी लेंगे। गत वर्ष राइजिंग राजस्थान में लगभग 37 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए, जिनमें से करीब 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के अफसरों की कमी से जूझ रही राजस्थान सरकार को जल्द ही अपनी पसंद के 32 नए आईएएस आईपीएस मिलेंगे। इनमें 19 राजस्थान प्रशासनिक सेवा और 8 अन्य सेवा के अफसरों को प्रमोशन करके आईएएस बनाया जाएगा। राजस्थान पुलिस सेवा से 5 अफसर आईपीएस बनेंगे। इसके बावजूद स्वीकृत कैडर से आईएएस के 45 पद खाली रह जाएंगे। नए अफसर मिलने से अतिरिक्त प्रभार से जूझ रहे अफसरों को राहत मिलेगी। फिलहाल 46 आईएएस अफसरों के पास अतिरिक्त प्रभार है। आईएएस अफसरों का चयन मेरिट और एसीआर के आधार पर होगा। साफ सुथरी छवि वाले अफसरों की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। प्रमोशन प्रक्रिया में इस बार 1997 और 1998 बैच के अफसरों को प्रमुखता दी जा रही है। इससे पहले 2023 में 11 आरएएस प्रमोट हुए थे। जयपुर में घर का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा आज शाम जयपुर में 3 नई आवासीय रेजिडेंशियल योजना शुरू करेंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई इन तीनों रेजिडेंशियल योजना में कुल 756 प्लॉट होंगे, जिन्हें लॉटरी के माध्यम से आम जनता को आवंटित किया जाएगा। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि राजस्थान सरकार प्रदेश में आम आदमी के घर का सपना पूरा करने की कोशिश में जुटी है। इसी कड़ी में आज जयपुर में 3 नई आवासीय योजनाओं को लॉन्च किया जाएगा, ताकि आम आदमी रियायती दर पर अपना घर खरीद सके। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी इस तरह की योजनाएं लॉन्च करने की संभावना तलाश रहे हैं। निकट भविष्य में प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी आवासीय योजनाएं लॉन्च की जाएंगी।
रणथंभौर नेशनल पार्क में रविवार को टाइगर के हमले में एक वन विभाग रेंजर की मौत हो गई। रणथंभौर के जोन नंबर 3 में ड्यूटी कर रहे रेंजर पर टाइगर ने हमला कर दिया। हमला करने के दौरान वनकर्मी की आवाज सुनकर वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, तब तक टाइगर ने रेंजर को मौत के घाट उतार दिया था। इसकी सूचना कर्मचारियों ने विभाग के अधिकारियों को दी। इस पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से मिली जानकारी के अनुसार रेंजर देवेंद्र चौधरी जोगी महल के पास ट्रैकिंग कर रहा था। इसी दौरान अचानक टाइगर ने छोटी छतरी के पास रेंजर पर हमला कर दिया। किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि वो मुख्यमंत्री से इस घटना को लेकर जांच करवाएंगे। उन्होंने कहा कि रणथंभौर में इससे पहले भी इस तरह की 3-4 घटनाएं घटित हुई हैं। भीनमाल पुलिस ने एक चोरी के बड़े मामले में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी को जोधपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 2 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवर चुराए थे। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता हितेश कुमार जाटिया ने पुलिस को बताया कि 7 मई को वह सांचौर में एक विवाह समारोह में गए थे। उनके माता पिता भी औरंगाबाद में बड़े भाई से मिलने गए थे। जब वह दोपहर 2 बजे घर लौट कर आ रहे थे तो उनका मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो अलमारी और तिजोरी के ताले भी टूटे थे। चोर नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए थे। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने अपने विधानसभा क्षेत्र में राज्य सरकार और विधायक कोष से चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़कों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की और विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण किया जाए। विधायक ने बताया कि कराना से बिलाली माता गेट तक 8.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 8.5 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, जिसमें 4.5 किलोमीटर डामर सड़क और 4 किलोमीटर सीसी सड़क का निर्माण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान सीसी सड़क की मोटाई, चौड़ाई एवं गुणवत्ता की जांच की गई। आज हमने बानसूर विधानसभा में जो कार्य चल रहे हैं, एक कराना से बिलाली होके और बिलाली माता गेट तक का काम है, जो लगभग 8.5 किलोमीटर का है और 8.5 करोड़ की लागत से। उसमें 4.5 किलोमीटर तकरीबन हमारे बीटी रोड है और 4 किलोमीटर के आसपास उसमें सीसी रोड है। और उस कार्य की प्रगति को आज देखा गया है। उसकी सड़क की मोटाई नापी गई है, सड़क की चौड़ाई नापी हमने आज। और मेरे साथ आज हमारे बानसूर उपखंड के एक्सीएन नीलम जी पूनिया हैं, शेर सिंह जी मीणा हैं और समस्त ग्रामवासी हैं। हमारे पार्टी के पदाधिकारी गणेश जी प्रधान हैं, इमरान भाई हैं। और काम की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए इसमें हम इसका क्रॉस वेरिफिकेशन कराएंगे ताकि इस काम की गुणवत्ता रहे। लंबाई और चौड़ाई में कोई कमी रखेंगे नहीं। साथ ही कराना से और नई सड़क जो हमने 25 करोड़ की लागत से बन रही है, इसमें तकरीबन 2 किलोमीटर की तो जहाँ शहरी आबादी है वहाँ नालियों का निर्माण होना है। साथ ही 6.5-7 किलोमीटर इसमें जो शहरी क्षेत्र या आबादी का क्षेत्र है उसमें सीसी का निर्माण होगा। 7 मीटर की सड़क होगी और 1-1 मीटर दोनों साइड में इसमें और भी इसका खरंजा जमाया जाएगा। सोल्जर इसका लग के और इसके ऊपर रोलर चलेगा और अच्छी गुणवत्ता पूर्वक सड़क बनेगी। और अभी हमने देखी है कच्ची सड़क, इसको नापा है हमने, 12 मीटर की ये कच्ची सड़क बन रही है। इसमें से 7 मीटर पक्की होगी, 7 मीटर के दोनों साइड में 1-1 मीटर होगी और जहाँ नालियाँ की जरूरत होगी वहाँ नालियाँ बनाएंगे। काम की गुणवत्ता के लिए अधिकारियों को पाबंद किया गया है और समय पर कार्य पूर्ण हो, इसके लिए ठेकेदार समेत अधिकारियों को कहा गया है। और यहाँ हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं इनसे भी आग्रह किया गया है कि कहीं भी कोई भी अवरोध नहीं आए और सड़क संपूर्णता से और समय के अंदर बने, ऐसी हमारी इच्छा है। और मैं समस्त ग्रामीणों का और जागरूक नागरिकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो बड़े प्रसन्नचित्त है और काफ़ी इस सड़क को लेकर उत्साहित है। आने वाले समय में रसनाली से और हमारा जो क्षेत्र की जगह पड़ती है खरखड़ा गांव तक, इसको आगे तक इस सड़क को भी लिया जाएगा। और एक फूटा जोड़ा से इंद्रांडा है, वो आने वाले समय में जो काम 70 सालों से पेंडिंग है वो काम हम कर रहे हैं। और ये सड़क भी हम 1/3 बजट में बना सकते थे, लेकिन सभी लोगों के आने वाले समय को ध्यान रखते हुए इसको जितनी चौड़ी हम बना सकते हैं इस सड़क को बनाया गया है। और आने वाले क्षेत्र में, आने वाले समय में इस क्षेत्र में आवागमन भी बढ़ेगा,
यहाँ ज़मीनों की रेटें भी बढ़ेंगी और यहाँ का जो आम नागरिक है वो बड़ा ही उसको लिए आवागमन सुगम हो जाएगा। आने वाले समय में इसको हम कोटपुतली से भी जोड़ देंगे रसनाली को, और इधर से यहाँ फूटा जोड़ा से हम इसको इंद्रांडा स्टैंड तक जोड़ देंगे। अजमेर में किशनगढ़ हाईवे पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। टेम्पो को बचाने के प्रयास में डंपर और ट्रेलर की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डंपर पूरी तरह चकनाचूर हो गया और घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। डंपर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही गंगल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कर दिया। हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है। इस वक्त के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।